नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ और जिस तरह की रिपोर्टें मिल रही हैं वह दर्शा रही हैं कि सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं का उत्साह देखते बन रहा है। हम आपको बता दें कि हरियाणा का आज तक यह रिकॉर्ड रहा है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, राज्य की जनता उसी पार्टी को यहां पर शासन करने का अवसर देती है। हरियाणा का एक रिकॉर्ड यह भी है कि जनता 10 साल लगातार शासन करने वाली पार्टी को अगले चुनाव में सत्ता से बाहर कर देती है। हरियाणा में 10 सालों से बीजेपी का शासन है। बीजेपी जहां तीसरी बार अपनी सरकार लाने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं कांग्रेस का प्रयास बीजेपी को सत्ता से बाहर कर राज्य में अपनी सरकार बनाने का है। हम आपको बता दें कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट, जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला और 1027 अन्य उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला जनता कर रही है। चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रमुख दलों में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन और जननायक जनता पार्टी तथा आजाद समाज पार्टी का गठबंधन शामिल है। मतदान करने के बाद विभिन्न नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे तो किए ही हैं, साथ ही मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर भी घमासान तेज होता नजर आ रहा है। दोनों हवा एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है और शाम तक जनता फोड़ने वाली है और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो खाली है, झूठ का है। सैनी साहब, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी हमारी सीटें जाएंगी। कांग्रेस को सपना लेने को कोई नहीं रोक सकता, वो सपना ले सकती है। उन्होंने सपना मध्य प्रदेश में भी लिया, उन्होंने सपना छत्तीसगढ़ में भी लिया। सपना लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, परंतु वो अपने कार्यों को देखें। किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, किस प्रकार से लोगों को लाइन में खड़ा किया, विकास के अंदर बाधा बने, क्षेत्रवाद उनके विकास के अंदर रहा और परिवारवाद के कारण से और दलितों के ऊपर जिस प्रकार का उन्होंने प्रताड़ना किया, दलितों को लगातार कांग्रेस पार्टी अपमानित करती रही। उनके विकास के बारे में दलितों की कोई योजना कांग्रेस ने आज तक नहीं बनाई। आज देश का, प्रदेश का हमारा जागरूक मतदाता इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो 2 प्रकार के चेहरे हैं। वो चेहरे बात तो करते हैं ईमानदारी की, काम लूटने का करते हैं, ये 2 चेहरे उनके हैं। तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार आ रही है। कांग्रेस जीत पर खड़ी है और भाजपा पूरी तरह से हार पर खड़ी है। ये देख रहे हैं आप, जगह जगह जो इनका विरोध भी हो रहा है। इन्होंने 5 साल, 10 साल, अभी तो 5 साल मिली जुली बनाई थी, 10 साल की जो इनकी सरकार रही है, तो उससे मैं तो उसको मिसरूल कहूँगी। हरियाणा के लोग त्रस्त हैं भाजपा से और आज सभी लोग इसी इंतज़ार में हैं, लाइन में लगें, वोट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और कांग्रेस की सरकार बनाएं। असर नहीं, क्या होता है कि कई बार टारगेट एक हो ना तो आदमी साथ आ जाते हैं सभी कि जब एक टारगेट है हमारा सबका भी कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त हरियाणा, तो उसी टारगेट में भी देश को इतना 70, 50, 80 सालों तक लूटा है जिन्होंने, जिनकी सोच गलत है देश के प्रति और हरियाणा प्रदेश के प्रति हमेशा गलत रही है, तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक तरफा माहौल है। फिर से सरकार बनेगी तीसरी बार? 100%। देखो, सरकार हम बनाएंगे सिरसा से। सिरसा की जनता को धार्मिक व्यक्ति चाहिए, यहाँ भाईचारे की राजनीति करने वाला व्यक्ति चाहिए, गुंडागर्दी ना हो, आपसी भाईचारा, प्रेम प्यार हो और जो धर्म के काम करे, सेवादार हो। सिरसा की जनता विकास को देखते हुए, क्योंकि मैंने बहुत काम करवाए हैं, तो उसको देखते हुए मुझे वोट कर रही है कि हमें अपने भाई को ही लेके आना है। देखिए, कांग्रेस को तो हरियाणा की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, ऐसे ही उखाड़ के फेंक देगी जैसे नशे के पौधों को उखाड़ के फेंका जाता है। क्योंकि नशे के सौदागरों को हिमाचल में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कहता है मैं नशा पैदा करूंगा, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा नशे के सबसे बड़े तस्कर के साथ उसकी फोटो हैं, उसकी मोबाइल नंबर है, एजेंसियां जांच कर रही हैं,
अब हो सकता है कोई कांग्रेस का नेता ही उसको चला रहा हो, तो हरियाणा की जनता नशा के व्यापारियों के हाथ में हरियाणा की सत्ता नहीं देगी। उसने नौजवान अपने खराब नहीं करने। नहीं, मैं सारों से कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र का पर्व है, हमें बहुत बड़ा अधिकार मिला है अपनी सरकारें बनाने का। बड़ी संख्या में लोग निकले, मैं मानता हूं गर्मी है, छाता लेके निकले, लेकिन निकले और अपनी वोट डाले। मैंने तो वोट डाला है और जिसको वोट डाले उसको जिताने की सोच है। निश्चित रूप से आदित्य इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं? हरियाणा में तो सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होती। तो दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने। चुनाव प्रचार के दौरान बहुत प्रेम आशीर्वाद मिला सभी का, मैं धन्यवाद करती हूँ। काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत काम करेंगे। एक तरफा चुनाव है, लोग जानते हैं धरातल पे काम किसने करे हैं। और जैसे अभी कह रहे थे कि भाजपा की जो नीतियां हैं गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंची हैं और हाल ही में इतने काम करे हैं, चाहे किसान वर्ग हो, महिलाओं के लिए, नौजवानों को इतनी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के मिली हैं, तो ये सारी चीजें लोगों को पता है। और तोशाम में तो बहुत काम करे हैं, गांव-गांव में काम करे हैं। पंचायत एक तमाम भारत में तोशाम है जहां पे 3 जजेस बैठते हैं, तो विकास एक बड़े स्तर पे हुआ है और ये जो काम है उनको और भी आगे लेके जाना है। कोई लड़ाई नहीं है, लोगों के दिमाग में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लोग समझते हैं अच्छी तरह से कि काम धरातल पे किसने करे हैं, तो ये कोई बात नहीं है। 8 तारीख को आप देखेंगे कि मजबूती के साथ लोग साथ खड़े हैं और एक बेटी बहन के रूप में मुझे आशीर्वाद देंगे। ये तो आगे की बातें हैं और सब अच्छा होगा। मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा भविष्य है तोशाम के लिए। चुनाव प्रचार के दौरान कैसा तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा। जैसे आपने देखा कि एक तमाम प्रचार के दौरान इतनी ज्यादा, खास तौर पे महिला वर्ग इतना निकल के आया और उमड़ के रात में बहुत हम लेट भी हो जाते थे जाते जाते, लेकिन गीत गाती हुई भी मिलती थी। तो एक उत्सव के रूप में लोगों ने स्वीकारा और इसको जैसे कहते हैं मनाया और गांव-गांव में इतने उमड़ के लोग आए। आप उसका नतीजा 8 तारीख को देखें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।